अस्सलाम वालेकुम। आज की क्लास में हम HTML के बारे में सीखेंगे। HTML क्या है? बेसिक HTML कोर्स फॉर बिगनर्स। तो HTML स्टैंड फॉर हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज दैट इज़ यूज्ड टू क्रिएट वेब पेजेस। HTML जो है एक हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है जिसमें वेब पेजेस डिज़ाइन किए जाते हैं। बैक पे कोडिंग होती है। जिस तरह से आप कोई भी वेबसाइट ओपन करते हैं तो आपको मुख्तलिफ़ किस्म का टेक्स्ट, पिक्चर्स वगैरह नज़र आ रही होती हैं, ठीक है। इस पर वीडियो भी चल रही होती हैं और ये सारी चीज़ें जो हैं बैक पे कोडिंग के थ्रू, लैंग्वेज जो है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के थ्रू बनाई जाती हैं वेबसाइट्स। इसी तरह से जिस तरह से जावास्क्रिप्ट है और पाइथन जो आजकल बहुत टॉप पे है जिसमें ऐप्स वगैरह बनाई जाती हैं, इसी तरह बेसिक जो लैंग्वेज है वो HTML है। इसमें भी कोडिंग के थ्रू आप वेबसाइट्स क्रिएट कर सकते हैं। उसमें मुख्तलिफ़ तरह के पिक्चर्स, टेक्स्ट वगैरह इंसर्ट कर सकते हैं, फॉर्म्स वगैरह। ये सारी चीज़ें जो हैं कोडिंग के थ्रू एक वेबसाइट पे नज़र आ रही होती हैं आपको, तो ये पीछे लैंग्वेज होती हैं। तो इसी तरह से HTML भी एक लैंग्वेज है, ठीक है, जो कि कोडिंग के थ्रू सारी चीज़ें डिस्प्ले हो रही होती हैं। तो बेसिक जो है इसमें हम टैग्स और एट्रीब्यूट्स के ज़रिए काम करते हैं। तो ये सारी चीज़ें आज की क्लास में हम सीखेंगे। तो क्लास स्टार्ट कर लेते हैं। स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को फुल वॉच करना है, लाइक करके शेयर करना है। जो HTML है इसको सीखने के लिए आपको इंटरनेट की ज़रूरत नहीं है। आप इसी तरह से नोटपैड के अंदर काम करेंगे और फिर इस तरह से सारी आप ये लैंग्वेज सीख सकते हैं, ठीक है। तो क्लास स्टार्ट कर लेते हैं। तो नोटपैड को ओपन करने का तरीका आपको पता होगा, अगर नहीं पता तो हम इसको क्लोज़ कर लेते हैं और एक नया नोटपैड ओपन कर लेते हैं, फिर उसमें काम करना स्टार्ट करते हैं। तो इसको करते हैं क्लोज़, ठीक है। इसको मैं सेव नहीं कर रही। स्टार्ट बटन पे आ जाए और यहाँ से ये देखें नोटपैड शो हो रहा है। अगर ना हो रहा हो तो आप यहाँ पे ऑल प्रोग्राम्स में आके सर्च कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके ऊपर क्लिक करेंगे, नोटपैड ओपन हो जाएगा, ठीक है। तो इसके अंदर आके हम काम करेंगे। आप बेशक इसको इतना विंडो सामने रख सकते हैं या फिर आप इसको इस तरह से फुल स्क्रीन पे भी करके रख सकते हैं। इसमें ये जो नोटपैड है, ठीक है, इसके अंदर आप फ़ॉन्ट में जाके तो अपने इधर फ़ॉन्ट में आके अपने टेक्स्ट का फ़ॉन्ट स्टाइल और जो है साइज़ यहाँ से बड़ा कर सकते हैं, बोल्ड कर सकते हैं, ठीक है, और इटैलिक भी कर सकते हैं। तो यहाँ से हम काम करना स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट टैग है HTML टैग, ठीक है। जो टैग स्टार्ट होगा वो क्लोज़ भी होगा और कुछ टैग्स ऐसे हैं जो क्लोज़ नहीं भी होते, ठीक है, लेकिन जो टैग स्टार्ट होगा वो क्लोज़ भी होगा। स्टार्टिंग टैग स्टार्टिंग टैग और क्लोजिंग टैग भी कहते हैं। तो सबसे पहले लेस देन का ये जो साइन है ये लगा के इसके अंदर आप बेशक कैपिटल लेटर में लिखें, बेशक स्मॉल में लिखें। HTML स्टार्ट, ये स्टार्ट टैग है, ठीक है। और फिर इसी का क्लोज टैग क्या है आप इंटर करके नीचे भी लिख सकते हैं, इसी के आगे भी लिख सकते हैं, /HTML, ठीक है। बेशक स्मॉल लेटर में आप लिखें, बेशक आप कैपिटल लेटर में लिखें, ठीक है। ये HTML का फर्स्ट टैग क्या है? HTML स्टार्ट टैग और ये क्लोज टैग है, ठीक है। तो बाकी चीज़ें इसी के अंदर आएंगी सारी। तो इसके बाद कौन सा टैग है? हेड टैग। सेकंड टैग है हेड टैग, हेड स्टार्ट और फिर इसी के साथ है हेड टैग क्लोज। ये चीज़। अब टाइटल टैग क्या है? हेड टैग है, ये हेड टैग है। हेड टैग के बाद जो है टाइटल टैग आता है। टाइटल टैग क्या है कि जब भी कोई आप वेबसाइट ओपन करते हैं तो उसके ऊपर जो टाइटल नज़र आता है वो इस तरह से उसकी कोडिंग होती है, ठीक है। इसी तरह से ये लेस देन का साइन और इसके अंदर आके लिखेंगे टाइटल और फिर इसके अंदर आके आप अपना टाइटल टाइप कर सकते हैं, जैसे माई फर्स्ट
क्लास HTML हम लिख लेते हैं, ठीक है। फिर टाइटल क्लोज, टाइटल क्लोज, ठीक है, HTML। फिर उसके बाद हेड, हेड के बाद टाइटल टैग, टाइटल टैग क्लोज और हेड टैग क्लोज। इसके बाद इंटर करेंगे, नीचे आ जाएंगे तो इसके बाद है फोर्थ टैग, कौन सा है, बॉडी टैग, बॉडी टैग स्टार्ट, ठीक है। अब जो काम होगा ये बॉडी टैग के अंदर आके होगा और फिर जब जहाँ पे HTML क्लोज होगा वहीं पे बॉडी टैग भी क्लोज होगा, ठीक है। यहाँ पे भी आके हम लिख लेते हैं फिर बॉडी टैग क्लोज, ठीक। अब इसको करते हैं सेव, सेव के लिए फाइल पे आ जाएं और यहाँ से जब आप सेव पे क्लिक करेंगे तो ये इस तरह से डायलॉग बॉक्स ओपन होके आपके सामने आ जाएगा। यहाँ पे आप अगर इसी तरह से नोटपैड के अंदर कोई काम कर रहे हैं तो वो इसी तरह से सेव कर सकते हैं, लेकिन जब आप इस तरह से कोडिंग HTML की कर रहे हैं तो यहाँ पे आपको नेम दे के .html लिख के तो फाइल को सेव करना पड़ेगा, ठीक है। तो जब आप मुख्तलिफ पेजेस बनाएंगे तो जो फर्स्ट पेज होता है वो इंडेक्स के नाम से सेव होता है, ठीक है। यहाँ पे हम HTML, ठीक है, इसलिए कि जब हम अपनी वेबसाइट अपलोड कर रहे होते हैं तो फर्स्ट पेज जो होता है वो इंडेक्स होता है, फिर बाकी जो पेजेस होते हैं फिर उनको उनके नेम से सेव करेंगे आप, ठीक है। तो यहाँ से आप कर देंगे डेस्कटॉप पे, इसको कर लेते हैं सेव, ठीक है, इसको कर देते हैं मिनिमाइज। फिर इधर आके जो तो ये देखें हमें इस तरह से इंडेक्स के नाम से फाइल शो हो रही है फायरफॉक्स के अंदर। जब ये फाइल सेव हो जाएगी तो जो भी ब्राउज़र है उसके अंदर ही ओपन होगी, जैसे फायरफॉक्स हो सकता है, क्रोम हो सकता है, इंटरनेट एक्सप्लोरर के अंदर ये फाइल्स ओपन होंगी, ठीक है, ब्राउज़र्स के अंदर। तो ये इसने सेव कर ली है इसमें फायरफॉक्स के अंदर। इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे, डबल क्लिक या राइट क्लिक करके ओपन करेंगे तो ये इस तरह से ओपन होके हमारे सामने आ जाएगी। अब ये देखें जो हमने टाइटल के अंदर टाइप किया था माई फर्स्ट क्लास HTML, ये देखें यहाँ पे हमें शो हो रहा है, और उसके बाद जो बॉडी टैग के अंदर आके टाइप किया था वो यहाँ पे हमें शो हो रहा है। अब इस तरह से ये जो पेज शो हो रहा है इसके बैक पे कलर कर सकते हैं, ये जो टेक्स्ट है इसका साइज़ भी आप इंक्रीज़ कर सकते हैं, वो भी कोडिंग के थ्रू बैक पे जाके तो कर सकते हैं। जैसे कि ये नोटपैड है, इसको हम यहाँ से ओपन करके यहाँ पे सामने रख लेते हैं और इसको कर लेते हैं इधर बैक पे, ठीक है। तो यहाँ पे अब आके जो भी चीज़ आप अप्लाई करेंगे तो वो उधर हो जाएगी। फ़र्ज़ करें बॉडी टैग के अंदर इधर आके तो हम अगर यहाँ पे आके कोई भी चीज़ टाइप करना चाहते हैं तो वो इधर हम टाइप करेंगे तो वो आ जाएगी, ठीक है। इसको फिलहाल कर लेते हैं इंटर, और यहाँ पे आके तो अगर हम टाइप करते हैं जो भी चीज़ टैग टाइप करेंगे उसके लिए ये लेस देन का साइन, ठीक है, इसके अंदर आके फिर अगर हम करते हैं बी टैग, ठीक है, और यहाँ से फाइल पे जाके अगर आप कर लेते हैं इसको सेव या कीबोर्ड से Ctrl+S करेंगे तो ये सेव हो जाएगी। इधर आके यहाँ पे ये रिफ्रेश का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करेंगे आप तो ये देखें टेक्स्ट हमारा बोल्ड हो गया, ठीक है। फिर इधर ही आके अगर आप इसको अटैलिक करना चाहते हैं तो यहाँ पे आके टाइप कर लें अटैलिक और Ctrl+S करें, इधर आके रिफ़्रेश करें तो ये देखें टेक्स्ट जो लिखा हुआ है वो इस तरह से तिरछा शो होना शुरू हो गया। दोबारा आ जाते हैं इधर, और यहाँ पे आके आप अगर करना चाहते हैं इसको अंडरलाइन तो इसी तरह इसी टैग के अंदर आके आप टाइप करेंगे यू, और ये देखें इस तरह से Ctrl+S करें और फिर इधर आके रिफ़्रेश करें तो हमारे यहाँ जो टेक्स्ट लिखा था उसके नीचे इस तरह से हमें लाइन शो होना शुरू हो जाएगी। फिर दोबारा से आ जाते हैं हम इधर, अपना ये नोटपैड है इसको सामने रख लेते हैं, ठीक है। अटैलिक करना, बोल्ड करना और अंडरलाइन करना। अब बोल्ड, अटैलिक और अंडरलाइन करने के बाद जब आप चाहते हैं कि जो आपका टेक्स्ट है इसका साइज़
बड़ा करना चाहते हैं, इसको सेंटर करना चाहते हैं, इसको कलर करना चाहते हैं, तो इसके लिए आप इधर ही बॉडी टैग के अंदर आके टाइप करेंगे लेस देन का साइन, देन यहाँ पे आके टाइप करें आप FONT फॉन्ट, बेशक स्मॉल लेटर हो बेशक कैपिटल, स्पेस और साइज़ इज़ इक्वल जितना रखना चाहते हैं फ़र्ज़ करें फ़िलहाल मैं 20 रखती हूँ, और फिर स्पेस दे के कर लेते हैं कलर इज़ इक्वल कौन सा कलर हो रेड कर लेते हैं, बेशक स्मॉल लेटर लिखें बेशक कैपिटल, फिर इसी तरह से क्लोज करेंगे ग्रेटर साइन देन के साइन से, और यहाँ से इसको कीबोर्ड से कंट्रोल S कर लें और इधर आके रिफ़्रेश करें तो ये देखें हमारे टेक्स्ट का कलर रेड हो गया, ठीक है, और साइज़ भी इसका इंक्रीज़ हो गया है, ठीक है। तो अब यहाँ पे आके दोबारा अगर हम इसको सेंटर करना चाहते हैं तो अगर इसी के अंदर आके करते हैं पहले चेक, सेंटर कंट्रोल S रिफ़्रेश नहीं कर रहा, ठीक है। तो आप इधर आके तो यहाँ से ये टैग क्लोज़ करें और फिर इधर लगा करके कंट्रोल S करें रिफ़्रेश करें तो ये देखें इस तरह से ये हमारा टेक्स्ट सेंटर में आ गया, ठीक है, बोल्ड भी हो गया, इटैलिक हो गया और सेंटर हो गया, ठीक। और अगर आप ये बैकग्राउंड पे कलर करना चाहते हैं तो इसके लिए दोबारा आप इधर आ जाएं और यहाँ पे आके तो आप बॉडी टैग के अंदर ही आके जहाँ पे ये बॉडी टैग है, बाकी चीज़ें हम इसके से बाहर आके ये सारी कर रहे हैं, इसके अंदर तो बॉडी टैग जहाँ पे अभी ये है इसी के अंदर आके अगर आप टाइप करते हैं एक करेंगे आप तो यहाँ पे इसको देंगे स्पेस और फिर वहाँ पे टाइप करेंगे आप BG कलर इज़ इक्वल जो भी कलर आप करना चाहते हैं, पिंक अगर करते हैं फ़र्ज़ करें, और यहाँ से इसको कंट्रोल S कर लें या फाइल पे जाके तो आप इसको कर लें सेव और इधर आके रिफ़्रेश करेंगे तो ये बैक पे कलर आ जाएगा। जो पेज है इसके बैक पे कलर करने के लिए आपने क्या किया कि बॉडी टैग के अंदर आके आपने BG कलर टाइप किया, जैसे COLOR स्पेलिंग है कंप्यूटर की लैंग्वेज में कलर के, तो U वाला नहीं COLOR वाला जो स्पेलिंग है ये वाले वो आपने टाइप करने हैं, ठीक है। अगर यहाँ से कलर चेंज करके देखते हैं येलो कर लेते हैं, ठीक है, कंट्रोल S करते हैं, इधर आके रिफ़्रेश करेंगे आप तो वो कलर चेंज हो जाएगा, ठीक। दोबारा आ जाए नोटपैड के ऊपर, यहाँ पे आके तो अब ये देखें हमने देखा कि ठीक है HTML टैग स्टार्ट, HTML टैग क्लोज, हेड टैग स्टार्ट और फिर उसी के अंदर टाइटल टैग और टाइटल टैग स्टार्ट करके फिर टाइटल टैग क्लोज और हेड टैग क्लोज। हेड टैग के अंदर जो टाइटल टैग था वो क्या था, ये जो फर्स्ट पे हमारा नेम शो हो रहा होता है, ठीक है। और फिर बॉडी टैग के अंदर आके तो बाकी आप बैकग्राउंड पेज का कलर कर सकते हैं, फिर सारा जो फॉन्ट है स्टाइल इटैलिक बोल्ड करना, साइज़ और सेंटर वगैरह करना, ये आप बॉडी टैग के अंदर आके जो जो चीज़ें करेंगे वो पेज के ऊपर अप्लाई होती जाएंगी। सेव करेंगे, उधर से जाके फ्रेश करेंगे तो आ जाएगा, ठीक है। अब ये जैसे ये शो हो रहा है, अब अगर यहाँ पे आके मैं कोई और लिखूँगी तो वो क्या होगा, उसी के अंदर लिखना शुरू हो जाएगा, ठीक है। ये नहीं होगा कि नेक्स्ट लाइन के अंदर आए। चेक कर लेते हैं, ठीक है। ये लिखा हमने, कंट्रोल S किया, इधर आए रिफ़्रेश किया, ये देखें ये इसी के अंदर आगे साथ शो हो रहा है। अगर आप चाहते हैं कि ये यहाँ से दूसरी लाइन पे शो हो तो आप क्या करेंगे, दोबारा इधर आ जाएंगे और जहाँ पे आके तो आप जहाँ पे आपका ये टेक्स्ट ख़त्म हो रहा है इधर आके आप यहाँ पे टाइप करेंगे BR, ठीक है, और इधर से रिफ़्रेश करें तो ये देखें दूसरे इधर आ गया। अब ये यहाँ पे ये इसने कलर भी वहीं उठाया हुआ है, इटैलिक, अंडरलाइन, बोल्ड सारी चीज़ें और सेंटर। वो क्यों,
इधर आके तो इधर आए और यहाँ पे आके ये देखें, अगर हम इधर आके तो जहाँ पे ये सेंटर तक हमने किया था टेक्स्ट को, तो इधर आके अगर हम इसको कर देते हैं ख़त्म, तो फिर ये यहाँ पे आके इसको ख़त्म कर देते हैं। सबसे पहले क्या था, बोल्ड को का क्लोजिंग टैग लगा देते हैं यहाँ पे, ठीक है। फिर इटैलिक का क्लोजिंग टैग, उसके बाद क्या था, अंडरलाइन का क्लोजिंग टैग, फिर उसके बाद आके तो सेंटर का क्लोजिंग टैग, ठीक है। कंट्रोल एस करते हैं, इधर आके रिफ्रेश करें। आप ये देखें कलर हमने क्लोज नहीं किया तो कलर वहीं रहा, बाकी जो भी फॉर्मेटिंग उसके ऊपर इटैलिक था, अंडरलाइन, बोल्ड, वो सारी फॉर्मेटिंग ख़त्म हो गई और वो सेंटर था टेक्स्ट, और ये हमारा टेक्स्ट इधर आ गया। अगर हम इधर आ जाते हैं दोबारा और फिर यहाँ पे आके अगर हम ये जो कलर है, ये टैग है फ़ॉन्ट टैग, इसको भी जाके यहाँ पे क्लोज़ कर लेते हैं, तो ये यहाँ पे आके सेंटर से पहले कर लें तो बेशक बाद में कर लें, इधर आके आप इसको भी कर देते हैं क्लोज टैग स्टार्ट फ़ॉन्ट, सॉरी इधर आके तो आप करेंगे फ़ॉन्ट क्लोज, कंट्रोल एस करेंगे, रिफ्रेश करेंगे तो ये देखें 12 साइज नॉर्मली, ठीक है। तो उसी तरह से उसने वो शो करना शुरू कर दिया है, जबकि जो अप्लाई किया था हमने वो सिर्फ इस लाइन पे अप्लाई हुआ है, ठीक है। यहाँ तक समझ आ गई आपको कि किस तरह से आप HTML के अंदर अपने टेक्स्ट को टाइप कर सकते हैं, फिर उसको इटैलिक, अंडरलाइन, बोल्ड और फिर फ़ॉन्ट स्टाइल किस तरह से चेंज कर सकते हैं, और साथ बैकग्राउंड कलर किस तरह से कर सकते हैं, ठीक है। तो अब सेव करना भी आपको पता चल गया है। और आज की क्लास में हमने सीखा कि आप किस तरह से नोटपैड को यूज़ करके तो HTML कोडिंग सीख सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि जो चीज़ें आज हमने जो टैग्स वगैरह अप्लाई किए हैं आप एक दफ़ा देखेंगे तो वो आपको आ जाएंगे। तो नेक्स्ट इसी क्लास को आगे लेके चलेंगे, बाकी चीज़ें जो है वो नेक्स्ट क्लासों में सीखेंगे हम। तो मेरे चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।